हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पीईटी का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स बस आ ही गया है। इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस को। आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष हम लोग इसमें चलिए देखते हैं। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है 1885 ईस्वी में। ओके, बंग भंग आंदोलन, इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, ये 1905 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन जो है ये 1905 ईस्वी में, ठीक है, हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ। होम रूल लीग, ओके, होम रूल लीग का स्थापना हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन ये 1916 में हुआ है। ओके, होम रूल लीग 1916 में हुआ है। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ था? ये दिसंबर 1916 में पारित हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई है। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन स्टूडेंट्स ये 1919 में हुआ है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब? 18 मई 1920 ईस्वी में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ है। ओके, अगला है स्टूडेंट्स, उसके आगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी ये 1923 ईस्वी को हुआ है। ओके, 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। ये सब स्टूडेंट्स आता है एग्ज़ाम में। इसमें इसके सन, इनके स्थापना किस वर्ष में हुई है, तो ये आता है, इसको देखते रहेंगे। अगला है स्टूडेंट्स, ये साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ है? तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। नेहरू रिपोर्ट ये अगस्त 1928 ईस्वी में हुआ। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई। नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अगला देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट लागू हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। देखिए, प्रथम गोलमेज ये आंदोलन 12 नवंबर 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। प्रथम जो सम्मेलन हुआ है, आंदोलन हुआ है, गोलमेज आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, देन थर्ड 1932 ईस्वी में हुआ है, 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। ओके, इसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था मई 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 ईस्वी में। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में रखा गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी में हुई। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। और स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ओके, ये स्टूडेंट्स प्रमुख आंदोलन और कुछ सम्मेलन के ये ईस्वी सन ये सब हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जुड़े रहिए और इसको स्टूडेंट्स शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ है? ये 4 ऑप्शन है। लोकटक झील स्टूडेंट्स ये ऑप्शन ए मणिपुर में है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो ये कोलेरू लैगून ये भारत में सबसे विशालतम लैगून है। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। और सबसे विशालतम लैगून होता है कोलेरू लैगून ही होता है, और ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला है कि भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील, ऑप्शन ए। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है उदयपुर ढेबर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। 7 ताल झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में होता है। ओके, अगला है स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, अभी आप लोगों ने देखा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। मीठे पानी की वुलर झील ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ओके, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील में। 7 ताल झील स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा है कहाँ है? उत्तराखंड में। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। और सांभर झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अभी देखा आप लोगों ने। कोलेरू झील ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। और चोलामू झील स्थित है कहाँ? उत्तरी सिक्किम में है चोलामू झील। ओके, नेक्स्ट है शालीमार और निशात बाग झील किस झील के किनारे पर स्थित है? शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये डल झील के किनारे स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील है। अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये चेम्बरम बक्कम झील से होता है अद्यार नदी का उद्गम। तुल बुल परियोजना किस झील पर है? तो ये वुलर झील पर है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आगे के क्वेश्चंस इसी तरीके के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहिए इसी चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।